आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के वुमेन सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक का वुमेन सेविंग अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन कौन से लोग इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको काफी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के वुमेन सेविंग अकाउंट के बेनिफिट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बात करेंगे इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आप इस अकाउंट में क्वार्टरली में बैलेंस को अच्छे से मेंटेन करते हो तो डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर 3 से लेकर 4% का इंटरेस्ट रेट काफी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर काफी आसानी तरीके से एक लो डिपॉजिट पर अपने अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाओगे। आपको इस अकाउंट की सहायता से चेकबुक की भी सुविधा काफी आसानी तरीके से मिल जाती है। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आपको इस अकाउंट में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसका एनुअल फी यहाँ पर आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। बात करेंगे इस डेबिट कार्ड की हायर लिमिट के बारे में। तो गाइस आप इस डेबिट कार्ड की सहायता से 40,000 रुपए पर डे का कैश विड्रॉल काफी आसानी तरीके से कर पाएंगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आपको इस अकाउंट की सहायता से बिल्कुल फ्री में 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। यदि आप इसे क्लेम करवाना चाहते हो तो पिछले 6 महीने के अंदर आपके डेबिट कार्ड से एक स्वैप ट्रांजैक्शन होगा, तभी आप इस इंश्योरेंस को काफी आसानी तरीके से क्लेम करवा पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको काफी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन से लोग ओपन करवा पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको काफी सिंपल तरीके से और क्लियर बता देना चाहता हूँ कि वे सभी महिलाएं इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगी जो भारत के नागरिक हैं। बात करेंगे इस अकाउंट को ओपन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपके पास लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको काफी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि इस अकाउंट में कौन कौन से फी और चार्जेस आपको देना पड़ेगा। बात करेंगे इनिशियल फंडिंग के बारे में। तो गाइस यदि आप मेट्रो या फिर अर्बन से बिलोंग करते हैं तो आपको इस अकाउंट में 15,000 रुपया का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 12,000 रुपया हर महीना मेंटेन करना पड़ेगा। सेमी अर्बन के लिए 6,000 रुपया इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और हर महीने 5,000 रुपया मेंटेन करना होगा। रूरल के लिए यहाँ पर 3,000 रुपया इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 2,500 रुपया हर महीना मेंटेन करना होगा। यदि आप इतना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस बात करेंगे अब हम यहाँ पर डेबिट कार्ड के बारे में। तो गाइस यदि आप अपने हिसाब से यहाँ पर वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस के बारे में। तो गाइस यदि आप मेट्रो या फिर अर्बन या फिर सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं तो इस डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पर आपको 150 रुपए का एनुअली में चार्ज देना पड़ेगा और रूरल के लिए यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे हम यहाँ पर ज्वाइंट डेबिट कार्ड के बारे में। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर चार्जेस सेम होने वाला है। बात करेंगे गाइस इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस यदि आप इस अकाउंट के लिए अपने हिसाब से एंग्री बर्ड इमेज डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। तो गाइस अगला चार्ज होने वाला है अकाउंट क्लोजर चार्ज। यदि आप अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप अपने इस अकाउंट को 14 दिन के अंदर बंद करवाते हो तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद कभी भी बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस अकाउंट की सहायता से हर महीने 15 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे ब्रांच के माध्यम से। इसके अलावा यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। तो गाइस आपको इस डेबिट कार्ड की सहायता से एक हायर लिमिट दी जाती है, जिसकी सहायता से आप 40,000 रुपए पर डे का कैश विड्रॉल और 1 लाख रुपए पर डे का शॉपिंग काफी आसानी तरीके से कर पाएंगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस अगला चार्जेस होने वाला है कैश ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी कि आप ब्रांच के माध्यम से हर महीने 4 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप करते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे हम यहाँ पर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन के बारे में। यदि आप ब्रांच के माध्यम से करवाते हो तो यहाँ पर आपको 20 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से
करते हो तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप नेट ट्रांजेक्शन करते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप IMPS करवाते हो तो पर 1000 पर यहाँ पर आपको ₹2.5 का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज बात करेंगे हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के ATM कैश विड्रॉल के बारे में। तो गाइज आप इसकी सहायता से हर महीने 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। इसके अलावा यदि आप करते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि किसी भी कारण की वजह से आपका डेबिट कार्ड खो जाता है और आप अपने डेबिट कार्ड का रिप्लेसमेंट करवाते हो तो यहाँ पर आपको ₹200 का चार्ज देना पड़ेगा। डुप्लीकेट पासबुक के लिए यहाँ पर आपको ₹100 का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप फिजिकली में ब्रांच के माध्यम से क्वार्टरली में स्टेटमेंट लेते हो तो यहाँ पर आपको ₹100 का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइज यदि आप अपने DD या फिर PO का कैंसिलेशन करवाते हो या फिर रिवैलिडेशन करवाते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ₹100 का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इंस्टा अलर्ट की सुविधा चाहते हो जिससे यदि किसी भी कारण की वजह से आपके खाते में ट्रांजेक्शन होता है और उसका मैसेज आपको तुरंत मिल जाए तो क्वार्टरली में आपको यहाँ पर ₹15 का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइज यदि आप अपने एड्रेस को वेरीफाई करवाते हो, फोटो को वेरीफाई करवाते हो या फिर सिग्नेचर को वेरीफाई करवाते हो या फिर बैलेंस सर्टिफिकेट लेते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ₹50 का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के वुमेन सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बता दिया है कि यह अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।